कमल को खिलाना है अब के बरस, अब के बरस मोदी को हम राजा बना देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले। अब हमने ये ठाना है 400 पार हिलाना है। अब हमने ये ठाना है 400 पार हिलाना है। घर घर कमल को, वो घर घर कमल को, घर घर कमल को खिलाना है। अब जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अरे अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश में काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश में काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अरे सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, कोई इतिहास
झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तले हुए माथे के आगे ठहर न पाती हार, तले हुए माथे के आगे ठहर नहीं जान। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। गूंज उठे धरती अंबर, गूंज उठे धरती अंबर, और उतारो ऊंचा स्वर, और उठाओ ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार। भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, हर किताब मन मन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, मगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। भारत माता की जय। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ रहे हैं, इस सब भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम है। निश्चित रूप से हम 26 तारीख के दिन जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, हमारे सबके मन में चिंता भी है, डर भी है। डर एक ही हमारे मन में, हमारे मन में डर एक ही है। जो 12 सीटों में मतदान हुआ उसका डर एक नहीं है। निश्चित रूप से डर होना चाहिए, लेकिन वह डर हमारे लिए घातक न बने। हम 26 तारीख को कम से कम 70% मतदान, प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग जगेगा तो मतदान में कमल खिलेगा, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति हमारे परिवार संबंधित है। हम यहाँ इतनी संख्या में विराजमान है। निश्चित रूप से 70% के लोग हम शहर विधानसभा के हैं और 30% लोग ग्रामीण विधानसभा हैं, अन्य जगह हैं। हम सभी को मिलकर जो कार्य करना, अभी बाकी कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कल और परसों और 26 तारीख इन 3 दिन जो सो गया वो समझो इस जीवन में रो गया। मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन भी हम सभी को मिलेगा। हमारे बीच में विराज रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत साहब, हमारे बीच में विराज रहे हमारे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष जगदीश जी, हमारे बीच में विराज रहे हमारे राजसमंद के पूर्व विधायक और अपने उदयपुर शहर के प्रभारी आदरणीय बंसीलाल जी भाई साहब, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश जी, हमारे बीच में विराज रहे हमारे मोर्चा के दोनों ही जिला अध्यक्ष प्रेम जी और बाबूलाल जी, हमारे बीच में विराज रहे हमारे पार्षद देवेंद्र जी साहू, और सभी का नाम नहीं लेते हुए सभी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता, और आज मेरे साहू समाज से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का भी मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज वैसे ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि जो देहात से जो आए हैं वो लगभग 4, साढ़े 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आदरणीय यशस्वी अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार 10 सालों के अंदर अपने देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, और अपन सब उस के पुण्य के भी भागीदार हैं, जिन्होंने
2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाया और उसके बाद में भगवान राम का मंदिर बना। हम सब लोग भी उस पुण्य के भागीदार हैं। अब भगवान राम का मंदिर तो बन गया, परंतु भगवान कृष्ण का भी मंदिर और बनाना बाकी है। इसके लिए भी अपने को सभी को ये 2 दिन निकालकर काम करना है। आज अपन देखेंगे कि अपन भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम करने के बाद में धारा 370 हटती है, महाकालेश्वर जी का कॉरिडोर बनता है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है, केदारनाथ जी का मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार होता है, आज द्वारकाधीश का मंदिर का सुदर्शन सेतु जो पुल बनता है। अगर इस प्रकार से अगर अपने भगवान के मंदिर बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का काम करना ही एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। इस पुण्य के काम में, इस पुण्य के यज्ञ में अपने सभी को 2 दिन में अपनी सबकी आहुति भी देनी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये चिंता अपन सभी को भी करनी है और अपन सभी को इस पुण्य के इसमें भागीदार बनना है। जिस प्रकार भगवान राम जब सीता माता जी का हरण होने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय बीच में एक समुद्र आया। उस समुद्र पे सब लोग पत्थर रखने का काम करके उस पर पुल बनाने का काम चल रहा था। उस समय एक गलूरी भी अपना है जो योगदान उस पर दे दी थी, एक मिट्टी का कण ले जाकर उस समुद्र के उस पत्थर के ऊपर रख दी थी। उस गलूरी से पूछा कि आपके इस मिट्टी के कण से समुद्र बन जाएगा क्या इस समुद्र पार हो जाएगा क्या, पुल बन जाएगा क्या? परंतु उस गलूरी ने जवाब क्या दिया, पुल तो नहीं बनेगा, परंतु इसके ऊपर भगवान राम जाएंगे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होगी, उसमें मेरा भी ये छोटा सा योगदान रहेगा। इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि ये 26 तारीख के दिन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाना है। वो बनाने के बाद में हम सब लोग चाहते हैं कि अपना भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। आज अपने सामने कितनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, कन्हैयालाल जी साहू की यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हुई थी। ये भी दिन अपन सबने, समाज के सभी लोगों ने अपन ने देखा है और आज आप इसलिए ये भी हमारे को इसका भी बदला लेने का भी समय है। हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे दरिद्रों को फांसी हो। उसके लिए काम अगर कोई कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ही कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं, जिस प्रकार उस गलूरी ने अपना योगदान दिया था इस राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने को भी ये 2 दिन का पूरा योगदान देना है। आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे साहू समाज के, तेली समाज के एक लड़के को 21 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान बनाया। उसके बाद में गोकुंदा में कोई सीट नहीं थी, तो उसके बाद में दरियावत में जाकर लसाइया में सामान्य सीट से चुनाव लड़ाकर और आप सबके बीच में उपजिला प्रमुख बनाया। अगर ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सभी से एक आज्ञा भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी भी अब सीधे ही पधारेंगे, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और आपसे ये आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मेरे आगे 4 ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम है और मैं उन पूरे दिन पर कार्यक्रम छोड़ के और 4 बजे यहाँ आया था, तो मुझे वापिस 7 बजे उनसे सम्मिलित होकर 9 बजे तक हमारी बैठकें हैं। आप सभी से आज्ञा लेते हुए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो हमारा कार्यकर्ता 4 गुना ताकत के साथ और खड़ा होना चाहिए। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कई मंडल अध्यक्ष भी सोचते होंगे, कई मंडल के पदाधिकारी भी सोचते होंगे यार ये क्या देश प्रमुख बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना। जिस दिन आपने इस कार्य प्रणाली को समझ लिया, केंद्र कोई भी योजना बनाता है उसके पीछे हेतु होता है। पर्ची बांटना, पत्रक घर पे पहुंचाना या आपको मतदाता के बीच में संपर्क का काम करता है। माननीय उपमाप और भारत जी दिल्ली में हमारे बीच प्रधान हैं, काफी स्वागत, अभिनंदन। अगर आपने इस बात को निष्ठा से मान लिया, आप एक पेज प्रमुख या पेज प्रमुख कौन बैठा थे, जिसके पास कोई पेज है या पन्ना है, आपको पन्ना प्रमुख नहीं बने आपने। मैं सोचता हूँ प्रत्येक कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख बनना है, चाहे वो मेरा जैसा प्रदेश पदाधिकारी हो
चाहे साधारण कार्यकर्ता। आप मुझे आगे काम को अपने ठीक ढंग से समझ लिया ना, आपको सुन अपने अपने मन में हम अच्छी तरह से जानते हैं आपका कि हम पार्टी को कितना समय देते हैं, टाइम मिलेगा। पार्टी को समय देते हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको लेकर अगर मुझे सिरोही जाने के लिए सोचिए बेटा एक मिनट गणेश जी, पार्टी का काम है गंभीरता से करना है। जाओ सिरोही जाओ तो अपने खर्चे से बस में जाएंगे, लेकिन वहां काम करके आएंगे। ये काम आप समझ लो, पन्ना प्रमुख का और पेन प्रमुख का। मुझे आश्चर्य हो रहा है, यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति का हाथ उठना चाहिए था, पन्ना प्रमुख और पेन प्रमुख। या तो आपको जानकारी नहीं, हम इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। ये पन्ना प्रमुख काम है जिसको आपने समझ लिया ना, तो मेरे पास या तो पन्ना है तो 70 वोट आए, और मेरे पास पेज है तो 40 वोट मेरे पास। कितने वोट आए? 40। अब मेरा ये काम रहेगा, आने वाले, अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद क्या करूंगा? आने वाले समय में उन 40 लोगों से सतत संपर्क रखना। मैं सोचता हूँ आपके आसपास 5 या 6 घर में 40 वोट होते हैं। उन 5-6 घरों के लोगों से अपना सतत संपर्क बनाए रखना। कभी कोई किसी का हॉस्पिटल का काम आ गया तो उसके खड़े हो जाना, कभी और दूसरा कोई काम आया, पुलिस का काम था, आप उनके भाई कोई हमारे लिए सहयोग करो। उसी की आदेश से लोग आप आए। आप पूर्व एनएसडी के महासचिव रहे हैं, अभी कार्य सदन में हैं और वार्ड भाव विकास करने में एक्टिव हैं। आप अगली कड़ी में अब मैं आमंत्रित हूँ कैलाश जी साहू एडवोकेट, जो अध्यक्ष तेलिक साहू समाज के 4 बैठकें हैं और पूर्व में आप पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं और सरकार की तरफ से पार्षद रहे हैं। कैलाश जी साहू का आप इस स्वागत अभिनंदन ऊपर ने पढ़ाए स्वागत करें। अगला नाम पिंटू जी साहू, अध्यक्ष तेलिक साहू समाज भुआना बैठक, कोषा अध्यक्ष तेलिक साहू समाज 6 बैठक, आप भी मंच पर बता रहे हैं। पिंटू जी साहू। मीठालाल जी तेली, मलातले, मंत्री तेली साहू समाज महासभा सदस्य। प्रदीप जी साहू, यूनिवर्सिटी महामंत्री तेली साहू समाज। गंगाराम जी, किशनलाल जी साहू, धीरज जी साहू, लोकेश जी साहू, निशान जी साहू, महामंत्री साहू युवा संघ। भावेश जी साहू, लोकेश जी साहू, अरे नहीं, अरे निशान जी साहू, भावेश जी साहू, दिनेश जी दशोरा साहू, ब्रजमोहन जी साहू, अम्बाला जी साहू, मनमोहन जी, मोहन जी मगरोला, शांतिलाल जी मंडावलिया, प्रकाश जी डुबरिया, देवेंद्र जी साहू, कपिल जी दया एडवोकेट, कपिल जी दया,
विजयसी दसोरा साहू, कैलासी बंदवाल साहू, मोहनलाल साहू, भेरूलाल जी साहू, घनश्याम जी बढ़िया, शुक्ला जी गुंदलिया, हेमेंद्र जी बंदवाल, राधेश्याम जी दसोरा, कमल जी साहू, घनश्याम जी साहू, जुगल जी साहू, दिनेश जी पूर्विया समाज के अध्यक्ष, पूर्व एनएसयूबी सखी सदस्य दिनेश जी पूर्विया, युगल जी साहू, दीपक जी साहू, मयंक जी साहू, कुलदीप जी साहू, राजेश जी साहू, लोकेश जी साहू, योगेश जी साहू, ओम प्रकाश जी साहू, मदन लाल जी सेठी, कन्यालाल जी साहू, भावेश जी साहू, हर्षित साहू, रौनक साहू, लव साहू, जितेंद्र साहू, गजेंद्र साहू, विकास साहू, संजय साहू, विजय साहू, सुजनी दया, मोहन जी पटिया, सौरभ जी साहू, आप सभी लोग पुनः अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। जिन्हें महानुभाव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपना स्थान पुनः करें। अरे कहीं बाहर आएगी लव जी हाड़ा, विश्रा जी साहू, विजय जी साहू, देवेंद्र जी साहू, संजय जी पंचोली, कार्तिक जी बसोरा, रवि जी साहू, मनीष साहू, पूरण साहू, हेमेंद्र साहू, सुरेंद्र साहू, जुगनू जी, चेतन जी, तरुण जी, दीपक जी, विशाल जी, कमल जी, गोपाल जी, मनोज जी, धर्मेंद्र जी, यश जी, ललित जी, मनीष जी, पीयूष जी, दारू जी, गोपाल जी, सोनू जी, मदन जी, लवी जी, यशवंत जी, गौतम जी, निखिल जी, नुपुर जी, दिलेश जी, यतीन जी, जय जी, विशाल जी, अमृत साहू, दीपक जी, वर्मा साहू, दीपक बढ़िया, कंगल बढ़िया, रवि नवा, नीलकंठ जी, दिनेश जी जड़वा, जगदीश दया, आकाश जी साहू, कपिल साहू, दिलीप साहू, प्रकाश साहू, कैलाश चंद जी, मदन जी, राजकुमार जी, पुष्कर जी, राजेश जी, सतीश जी, देवीलाल जी, मनालाल जी, भगवान जी, जितेंद्र जी, विनोद जी, राम नारायण जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनालाल रावत पधार चुके हैं। तालियों से स्वागत अभिनंदन किया जाए। और साथ ही लोकसभा के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब पधार चुके हैं। आपको ओबीसी मोर्चा द्वारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। निश्चित रूप से यह साहू समाज जो आज भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य ग्रहण किए, इसकी अग्रिम भूमिका में हमें कमल प्रकाश जी बाबेल, देवेंद्र जी साहू और हमारे कन्यालाल जी, इन सभी लोगों के अथक प्रयास से यह पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी आप महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी खड़े हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें और आप सभी जो मंत्रियों प्रभारी के हाथों से मैं विशेष तौर से हमारे भाई पार्षद देवेंद्र जी साहू, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने बहुत सुंदर काम किया, वर्तमान में राजस्थान प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष में जो अपनी सेवा देने जगदीश जी और भाई कमल जी बाबेल, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि इन्होंने साहू समाज के हमारे सभी मित्रों को जो इन्होंने जुड़े हुए हैं, लेकिन आज पूरी तरह से परिवार में जोड़कर आज आपने बहुत सुंदर कार्य किया। हमें आज बहुत खुशी हुई है, क्योंकि साहू समाज का एक समय था जब पार्टी के अंदर
धीरे धीरे आज 80% अगर विचार करें तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई। डिस्ट्रिक्ट ने अभी आपको बहुत कुछ बातें बता दी है। मेरा तो यही निवेदन है कि ओबीसी मोर्चा पार्टी का मेरुदंड है और यदि मेरुदंड मजबूत हुआ तो हम सीना तान के खड़े सकते हैं, वरना मेरे से झुक सकते हैं। इसलिए आप झुकने का काम करोगे कि आप स्टैंड खड़ा करने का काम करोगे? सबको आज इसलिए इस ओबीसी मोर्चा को और मजबूत बनाना है और 26 तारीख को जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, जिस मतदान होने जा रहा है, मेरा आपसे केवल करबद्ध निवेदन है कि उस दिन एक भी कार्यकर्ता अपने घर पर नहीं बैठे, जहां जहां आप रहते हैं उस बूथ पर बैठकर अपने समाजजनों से चर्चा कराकर 2 दिन का हमारे पास समय है और प्रत्येक यहाँ पर जितने बैठे हमारे घर बंधु हैं, बहने हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा एक बार उनसे टेलीफोनिक वार्ता करें। अपनी विचारधारा वाले जितने लोग हैं जो तटस्थ हैं उनसे जाकर आग्रह करें कि 26 तारीख को आपको जरूर मतदान करना है। अगर ओबीसी मोर्चा अपने मन में संकल्प ले लेगा कि मुझे मतदान प्रतिशत 15 से 20% बढ़ाना है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोलोगे मुश्किल है क्या? कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे मतदान? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे? 20 से 25%। क्योंकि राजस्थान में जो भी मतदान हुआ है वो हमारे लिए थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। जीतेंगे, सभी जगह जीतेंगे, लेकिन कम मतदान के कारण मतदान का जो प्रतिशत जो कम हुआ है वो जो आंकड़ा है, रेशो है, जीत का जो अंतर है वो कम हो सकता है। बस बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 1.25 लाख से 1 करोड़ जैसे हमारे कार्यकर्ता है, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने समय निकालकर यहाँ बुला रहे और भाई जगदीश जी को, भाई आदरणीय हमारे बाबूलाल जी को, पूरे राम जी को, पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने आज की इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ एक बार पुनः इस टीम का वापस नए आते हैं तो शादी होती है तो दुल्हन का या फिर अपन जो भी मेहमान आते हैं उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो इसमें आपका वापस समझेंगे, आप ये मत समझना भैया हम तो, अरे आप तो हो, लेकिन आज अपने घर में नए मेहमान आए तो उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। आपको तो हमारे माथे के मोड़ हो, आप माथे के मोड़ हो क्यों सर? ये सब माथे के मोड़ हो सर। ये पार्टी को जिस विपरीत आपने सींचा है, मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपका सहयोग मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 26 तारीख के जो मतदान होता है उसमें हमारे मन्नालाल जी रावत साहब भारी मतों से जीते, ये तभी संभव होगा। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आमिर का सौरभ जी जैन, आशीष जी सिंघवी, संजय जी जैन, कुलदीप जी बेटा, जतिन जी जैन, आशीष जी पाहुजा, महावीर सिंह जी चुंडावत, रघुवीर सिंह जी वर्मा, दीपेंद्र जी कालिया, नारायण दास जी काला, कृष्णपाल सिंह जी। आप हमारे मंडल अध्यक्ष मैं जितेंद्र जी मारू से अनुरोध करता हूँ कि आप ये मंच पर खड़ा रहें और आपका मैं स्वागत करता हूँ। मुकुट लाल जी मीणा, ललित जी गांग जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, सौरभ जी जैन, आशीष जी सिंघवी, संजय जी जैन, कुलदीप जी मेहता, जतिन जी जैन, आशीष पहूजा, महावीर सिंह जी चुंडावत, रघुवीर कुमार जी वर्मा, जितेंद्र जी कालरा, नारायण दास जी कालरा, महावीर सिंह जी अपने बीएड कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट किया।
आज वास्तव में आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है कि ओबीसी ने जब पहल की तो निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग ने आज भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में सदस्यता की। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ, स्वयं के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में और बड़ा चुके हैं। नीचे बैठो आप लोग नीचे बैठो। आपको गलती है नीचे वो पीछे हो जाओ, बाकी फोटो खींचने वाले पीछे हो जाओ। दीपक जी मोगरी, दीपक जी ये बताना है मौके का फायदा है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबसे निवेदन है कार्यक्रम में बिठाई जाए कुर्सियां थोड़ी जगह दे दें और अपनी कुर्सी लेकर के सभी बंधुओं को बिठाया जाए, खड़े न रहे जगह आ जाए बेटा। बाई और की साइड में खाली आप इधर आ जाए, कार्यक्रम में उपस्थित रहिए। पुनः में आप सभी पधार हुए नव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय के अंतर्मन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी सामाजिक सम्मेलन के प्रभारी रूप में काम देख रहे उप महापौर बाली सिंह जरूर कदमों का पधारे और संक्षिप्त अपनी बात रखे ऊर्जावान बाली सिंह जी। विचार सारे वही है जो भारतीय भाषा ने कहा पहले मंच से आए हैं। मुझे लगता है कि शाम का समय है तो राम राम कर लिया जाए, ठीक है ना? राम राम, तो उसमें राम राम करने का क्रम ये है कि जब हम इधर से गए तो आपको दोहराना है। प्रभु श्री राम हमारे जीवन का आधार है। पूरे जीवन में जितने यदि हम 10 बार बोलते हैं तो भी राम राम करें, वही क्रम। अधियावे जड़ने राम राम, अधियावे जड़ने राम राम, अधियावे जड़ने राम राम, अधियावे जड़ने राम राम, दस्ता में मिल दो राम राम, दस्ता में मिल दो राम राम, येला में मिल दो राम राम, येला में मिल दो राम राम, हरि राम राम हो राम राम, वेद मिला राम राम, हरि राम राम हो राम राम। बस यही पर बढ़ना है और आगे से आगे साथियों के नाम से जुड़ जाना है। अपने पावन दिव्य जितने भी स्थान है उनका भी नाम बोलते रहेंगे तो राम राम बढ़ता जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि 26 अप्रैल को जब हम पोलिंग बूथ पे जाएं तो जो भी मिले उनको जोर जोर से राम राम कहना है और कमल का बटन दबाना है और फिर क्या बोलना है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को राम राम। आज मनोहर जी ने बहुत ही संक्षिप्त में बोला, इसके पीछे कारण है आपका थोड़ा स्वास्थ्य नहीं है और सीधे ही हॉस्पिटल से अपने यहाँ दवाई लगे। निश्चित रूप से 2 बार में थोड़ा सा परेशानी होगी। अब मैं मेरे सौ समाज 4 घटक अध्यक्ष पूर्व में राज्य पैसा के साथ 9 से 14 के बीच में उनका से बनने हुआ था। राज्य पैसा के साथ में काम किया हुआ है। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जलेकर साहब, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा साहब, जिला अध्यक्ष बिहार गोवा साहब, जिला अध्यक्ष हमारा शहर की देवेंद्र रैना साहब, उप महापौर सिंह साहब, आप सभी बैठे हुए विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता, थोड़ा सा समय में ऐसा हुआ मेरे पूरी देखा हुआ इसकी आवाज़ बड़ी तेज नहीं हो पाएगी। बाकी आप ही जैसे एनर्जेटिक और युवा दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे समाज का गौरव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इतना, मैं ये कहूँगा कि एक सूरज है जिससे पूरा देश जगमग हो रहा है।
बीच में अगर कोई भी अगर देखता है तो देखने से पहले सोचता है कि भारत का प्रतिनिधित्व की मजबूत और शक्तिशाली हाथों में। माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर मैं और मेरे साथीगण समाज बंधु हमने 111 सदस्यों की एक सूची सौंपी है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को 111 सदस्यों ने आज हमने संस्था ग्रहण की है और हम विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी की रीति नीतियों से कार्य करते हुए उनसे संगठन लगाकर चलेंगे। मैं आपसे यही एक अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता बंधु है, आदरणीय जगदीश भाई साहब ने कभी कहानी सुनाई थी कदेव भगवान की मूर्ति वाली। मैं भी चाहता हूँ हमारे जो सक्रिय सदस्य वो सक्रिय बने रहे, वो कदे बनकर एक साइड बनी रहे। कि आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस कार्यकर्ता को कौन सा जिम्मेदारी देनी है, कौन सा उसको कार्य सौंपना है और कैसे उसको सक्रिय रखना है। हम विश्वास दिलाते हैं आपको। मेरी सूची में समाज के बहुत पदाधिकारी भी हैं, कांग्रेस के भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो सभी समाज के विभिन्न पदों पर रहे हुए हैं, सक्रिय सदस्य हैं। आदरणीय पिंटू जी गणावा मेरे युवा बैठक के कोषाध्यक्ष और युवा बैठक के अध्यक्ष हैं, मेरा सेवक संघ के अध्यक्ष हैं। इस तरह से जो मैं सूची सदस्य बहुत से सक्रिय पदाधिकारी हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को जिस वार्ड में जिस बूथ पर जैसा चाहे आप काम में लें और ये तन मन धन से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी बात मैं एक बात विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 में भाजपा कर लिया है। समय पर स्थितियाँ बनी, कुछ बदलाव हुए और 2024 में वापस आया। 2024 में उदयलाल जी नाम हमारे मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी की जब अस्वस्थ थे उस समय सुंदरकांड पाठ हुआ था नीचे ग्राउंड को। उस समय में उसमें उपस्थित हुआ था और कुछ वार्ड की गतिविधियों में सरकार था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं उसको द्वारा जुड़ नहीं पाया। परिस्थितियाँ चेंज हुई, कांग्रेस में चला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज पार्टी में और मोदी जी ने आपके विश्वास में मुझे लेकर आया। एक विशेष बात मैं वो कहना चाहता हूँ, कन्याला हत्याकांड जो हुआ उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि अधिकतर भाजपा जो नेता थे वो उसमें तन मन धन से लगे थे, पूरी सक्रिय थे। उस संघर्ष में मैं समाज अध्यक्ष पूरा साथ था, बराबर था। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कन्याला हत्याकांड में भी गंदे से गंदा मिला कर सर्व समाज का साथ दिया, ओबीसी समाज ने भी साथ दिया, समाज के सभी पदाधिकारियों ने साथ दिया। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ इस मंच से कि आप हमें जो कार्य देंगे हम तन मन धन से निभाएंगे। जय समाज। अब प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए देहात के केंद्रीय मीटिंग सभा आप अध्यक्ष महोदय को मेवाड़। आज काफी देर से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार, आप सब लोग बता रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमार साहब जो आप सब लोग से परिचित हैं, पूर्व सभापति रह चुके हैं आपके उदयपुर के, और आज भी ये युवा की तरह काम करते हैं। सभी के दिलों में बसे हुए हैं। ये कहता आपको के सामने हमारे जगदीश जी सुतार साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे पुष्पति तेली वो निकल गए, प्रदेश महामंत्री है वो, आप सब लोगों के बीच में अभी भाषण दे के गए हैं। हमारे बंसी जी कटीक साहब जिला प्रभारी है, निकल गए सब अपनी बात। कैलाश जी ये दोनों जिलाध्यक्ष का नाम, दोनों जिलाध्यक्ष हमारे सिंह जी विराजमान है, महापौर है, दोनों हमारे जिलाध्यक्ष हैं प्रेम जी लोहार और बाबूलाल जी, और सम्मानित मंच और बता रहे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए मेरा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज उदयपुर ये पहली बैठक और चुनाव का समय चल रहा है, माता शक्ति भी विराजमान है, चुनाव का समय चल रहा है, काफी समय से हम लोग बैठे हैं, सारी बातें आप लोगों के बीच में हो चुकी है। लेकिन पार्टी ने जो अभी 19 तारीख को जो चुनाव हुआ आप सब लोगों को पता है, पार्टी ने एक चिंतन का विषय
खड़ा कर दिया है। ये जो 19 तारीख का चुनाव हुआ, वास्तव में देखिए इसकी वोटिंग जो कम हुई है, ये चिंता का विषय है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह आप जितने देर आप लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी जो भी पार्टी के हैं वो सब उन लोकसभाओं में आज काम कर रहे हैं। उनको सबको भेजा है कि आप लोग जाइए, जनता के बीच में जाइए, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक लीजिए कि कारण क्या है। वोट हमारे बहुत है। जैसे अभी साहु समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत शानदार आज आपने 111 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है, हमारे मोदी परिवार में आप सब जुड़े हैं, हमारे ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं, ओबीसी समाज के, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों लोग आप देखिए, आज से 2 महीने पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 3 महीने हो गए उनके चलते चलते प्रदेश कार्यालय में रोजाना 100-50 हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़ करके और बड़े बड़े आप नेता जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। इसका कारण आप सब लोगों को पता दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री न तो आज तक हुए हैं और न होने वाले हैं। ये बात सबको पता है, ये बात पूरा विश्व मान रहा है। कांग्रेस ने जो 50 साल में काम नहीं किए, वो काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाए। आप सब लोगों को पता है कि जो काम नहीं होने वाले थे वो काम भी मोदी जी ने कर दिए। आज तक कांग्रेस ने कहा धारा 370 नहीं हट सकती, लेकिन मोदी जी ने जब कहा तो एक चुटकी में उसको धारा 370 को हटा दिया, पता भी नहीं लगा कुछ भी नहीं। राम मंदिर 500 सालों से जो ये काम बकाया पड़ा था, आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि ये काम पूरा होगा क्या, लेकिन राम मंदिर का काम भी मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ और उसका उद्घाटन भी हम हजारों लोगों ने उसके दर्शन भी किए। तो ऐसे ऐसे काम अभी मोदी जी को बहुत करने हैं। विकास के काम मोदी जी ने जितने किए मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किए। और प्रत्येक परिवार में आप किसी भी घर में जाकर के देख लीजिए, मोदी जी का कोई न कोई काम आपको जरूर मिलेगा। और कुछ भी नहीं मिला तो आपको वैक्सीन जो मोदी जी ने लगाई वो प्रत्येक घर में पहुंची है। मोदी जी का लाभ प्रत्येक घर में हमारे पहुंचा हुआ है। तो अब किसी भी घर में अगर जाएंगे, वही आदमी आपको मना करने वाला नहीं है कि मोदी जी को हम वोट नहीं देंगे, लेकिन वहां उस घर तक पहुंचना पड़ेगा। मोदी जी ने जैसे कहा कि आप प्रत्येक घर में मोदी जी का राम राम भिजवा दीजिए और निश्चित रूप से आपको मोदी जी के नाम पे आपको वोट मिलेंगे। लेकिन हम देखिए, ये सच्ची बात है, अब कहनी पड़ेगी, अपने कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ शिथिलता रही, इसलिए ये परसेंटेज कम हुआ है। नहीं तो कार्यकर्ता अगर प्रत्येक घर में जाकर के बैठे तो वोट तो बहुत है साहब, 80% से कम वोट है नहीं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस तो खाली हो चुकी है, कहां से आएंगे वोट बताओ। लेकिन हमारी शिथिलता के कारण ये वोट परसेंटेज कम रहा, इसकी पार्टी का चिंता का विषय है। हम लोग 5 लाख से पार जीत रहे थे, वोट सीधे 8 लाख 1 लाख के 1.5 लाख के आसपास आ गई है। हम पार्टी का प्रतिशत बढ़ाना चाहते थे, इसका जो संख्या थी हम चाह रहे थे कि भी हमारी सीट जो जीते वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जीते, लेकिन इसका आंकड़ा नीचे आया है। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, बाकी बात सारी सभी मंचा जो पदाधिकारी है इन्होंने कही है आपको। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जो मोर्चा है, सबसे बड़ी संख्या हमारे ओबीसी मोर्चा